अक्सर जब आपके बच्चे आपसे ये पूछते हैं कि माँ सैनिटरी पैड्स क्या होते हैं या ये आई पिल्स क्यों इस्तेमाल की जाती हैं, तो छोटे रहते हैं बच्चे तो हम डांट के भगा देते हैं, पर वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कैसे आप उन्हें जवाब देते हैं? आप उन्हें भगा देते हैं और उसके बाद वो क्या क्या करते हैं या ऐसा क्यों होता है? यही आज मैं और आप पेरेंटिंग शाला में बात करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों के लिए जैसे एजुकेशन हर तरीके की जरूरी है, वैसे ही सेक्स एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। हाय एवरीवन, मैं हूं कृति आपके साथ एंड पेरेंटिंग शाला में बीइंग अ मदर। आज मैं इस टॉपिक पर बात करने वाली हूं क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर आज भी इंडिया में बात करने में हिचकिचाहट होती है। लोग घबराते हैं। वो जमाना गया जब दबे आवाज में आप सैनिटरी पैड्स को बोलते थे या पीरियड के टाइम पर कोई भी लड़की या कोई भी माँ अपने आप को दो लोगों से बल्कि दुनिया से ही अलग कर लेती थी। अब आपको ऐसा नहीं करना है और बच्चे को सेक्स एजुकेशन के बारे में एक सही तरीके से, सही मायने, सही बैलेंस और सही पर्दे के साथ उन्हें चीजें बतानी है। सो पॉइंट नंबर 1 इस चीज में ये आता है कि एक पीरियड एजुकेशन से शुरू करना चाहिए। बेसिक एजुकेशन होती है जब पीरियड्स का टाइम आता है, जब एक टीनेज का टाइम आता है, तो जितनी पीरियड्स के बारे में एजुकेशन देना लड़कियों के लिए जरूरी है उतनी भी लड़कों के लिए ही जरूरी है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम अपनी बेटियों को तो बता देते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली पीरियड्स आर, ये क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, बट हम अपने लड़कों को नहीं बताते और कई बार इस वजह से वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को जज करने लगते हैं और अपनी माँ और बहन को छोड़कर बाहर की दुनिया में कई बार वो कुछ चीज़ें ऐसी कर देते हैं, कुछ हरकतें ऐसी कर देते हैं जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव नॉलेज, जो कि अमानवीयता कहलाना शुरू कर देते हैं लोग। सो बहुत ज़रूरी है, इवन इफ़ यू हैव अ सन या आपके घर में आपके कोई ऐसे मेल मेंबर्स हैं जिन्हें नहीं मालूम है, तो उनको एजुकेट करना भी उतना ज़रूरी है जितना फीमेल को ज़रूरी है। बिकॉज पीरियड्स की एजुकेशन ही बेसिक एजुकेशन होती है सेक्स एजुकेशन में आगे बढ़ने के लिए। पॉइंट नंबर 2 ये आता है कि जब भी सेक्स एजुकेशन के बारे में बात की जाती है तो आज भी बड़ी हिचकिचाहट होती है एंड लोग जो है ये सोचने लगते हैं कि यार हम अपने बच्चों को कैसे बताएं, कहाँ से शुरुआत करें। तो आफ्टर आपने उन्हें ये बता दिया कि पीरियड्स की एजुकेशन है, आपका ये बताना जरूरी है कि आपको अब सेक्स एजुकेशन दी जा रही है, आपको हर चीज के बारे में बताया जा रहा है, तो आप हमसे जानें, बजाय वो अपने दोस्तों के पास जाकर एक्सप्लोर करना शुरू करें, बजाय उन्हें कहीं और से किसी और रिसोर्स से पता चले, आप उन्हें वो एजुकेशन दें। आप उन्हें बताएं कि ये चीजें कितनी जरूरी होती हैं। उनका फिजिकली फिट होना, मेंटली फिट होना कितना जरूरी है फॉर दिस काइंड ऑफ एजुकेशन। क्योंकि बच्चे अब क्या करते हैं, अगर वो आपसे नहीं पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली वो दोस्तों के पास जाएंगे, दोस्तों से कुछ चीजें मालूमात करेंगे और दोस्तों को भी उतना ही ज्ञान है जितना आपके बच्चों को है। हो सकता है कई बार गलत या अधूरा ज्ञान बच्चे के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाए और इस तरीके से वो आपसे नहीं चीजें शेयर करेगा लेकिन पूरी दुनिया से शेयर करेगा और वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करके अपने ही मन में कुछ अलग तरीके का एक महल बना लेगा, ख्वाबों का, चीजों का, और उसकी वजह से उसकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां खड़ी होंगी, मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से। सो इवन इफ योर डॉटर इज देयर और योर सन, तो आपको उन्हें सेक्स एजुकेशन खुद देनी है पहले और उन्हें बताना है कि आप क्यों दे रहे हैं, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चा कम से कम आपके पास आए, आपसे शेयर करे, उन्हें ये मालूमात रहे कि आपके पेरेंट्स को सब मालूम है और वो आपसे ऐसी बातें शेयर करते हैं। तीसरा पॉइंट जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इस वक्त सेक्स एजुकेशन के लिए, दैट इज इंटरनेट की इस दुनिया में जहां दुनिया की हर एक एक चीज एक क्लिक पर मौजूद है, वहीं बच्चे जब उन्हें पेरेंट्स कुछ बताते हैं या थोड़ा बहुत बताते हैं वो इंटरनेट से जानना शुरू करते हैं। आई रिमेम्बर कि हमारे टाइम में जब हम दिल दे चुके सनम आई थी तो उस वक्त जो है काफी सारा ज्ञान हमें एकत्रित हुआ था कि यार ओके ऐसी भी चीजें होती हैं, इससे ये नहीं होता। सो ये सब बातें जो है ना, उस वक्त हमारे पास इंटरनेट नहीं था इसलिए हमें बड़ी देर से मालूम चली थी, बट आज इंटरनेट है तो बच्चा जरूर वहां सर्व करता है, जानने की कोशिश करता है। सो आपको बच्चे को ये बताना है कि कितना ज्यादा जरूरी है कि वो आपसे पूछे, क्योंकि पर्सनली आप उस दौर से, उस समय से गुजर चुके हैं, चाहे वो टीनेज थी, चाहे आपकी सेक्स एजुकेशन थी या सेक्स एजुकेशन का अधूरा रहना था।
तो प्रिकॉशंस कितने ज़रूरी हैं, चीज़ों को महत्वपूर्ण कैसे बनाया जाता है एक उम्र के बाद, वो उन्हें बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फीलिंग्स हैं, जनरेट होती हैं और वो कैसे धीरे धीरे एक बहुत बड़े समाज का निर्माण करती हैं, वो आपको बच्चे को एक अपने तरीके से बताना है। इस चीज के चलते होता ये है कि अगर आप उन्हें नहीं बता पा रहे हैं और बच्चा इंटरनेट के थ्रू सर्व कर रहा है, उसे मालूम चल रहा है, तो वो आपसे नहीं शेयर करेगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बैलेंस बना के रखें। और बच्चों से भी ये चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सेक्स एजुकेशन जैसी बातें या ऐसे टॉपिक जो है अपने पेरेंट्स से ही आप पूछें तो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज अब आपके पेरेंट्स इतना खुल चुके हैं, बजाय आप कहीं और से जानें, आप अपने माता पिता से वो बातें जानें और जानने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड पेरेंट्स के लिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बैलेंस बना के रखें। हर तरह की पढ़ाई ज़रूरी है, बट कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कई ऐसे फिगर्स हैं जहाँ पर बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में सेक्स एजुकेशन पूरी नहीं थी, अधूरी थी, उसकी वजह से कई फिजिकल प्रॉब्लम्स उन्हें उठानी पड़ी हैं। सो आई जस्ट होप कि आप बच्चों के साथ उतना खुलापन रखें एक बैलेंसिंग के साथ, ताकि वो आपसे ही आकर पूछें। इन सब चीजों का कंक्लूजन ये है कि ये जो छोटी सी बात है सेक्स एजुकेशन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है और आज भी इतनी तरक्की करने के बाद भी कई जगह पर बच्चों से हिचकिचाहट होती है, माता पिता बच्चों से बात नहीं कर पाते, उन्हें डांट कर भगा दिया जाता है, एक लाइन में उन्हें बस समझा दिया जाता है और उसके बाद उनकी एजुकेशन पूरी हो जाती है और फिर उन्हें दोस्तों से पता चलता है, इंटरनेट से पता चलता है और वो माता पिता से चीजें शेयर नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये एक पर्दा है जो माता पिता से रखना है और उसके चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसा नहीं होगा। सो कंक्लूजन में सार यही निकलेगा कि आपका बच्चा आपसे इतना मिला जुला रहेगा, इतना खुला मिला रहेगा कि कभी भी उसकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले वो आपके पास आएगा। और आई थिंक हर पेरेंट्स की यही चाह रहती है कि भले चाहे खुशी के मौके पे बच्चा पहले उन्हें बताए या ना बताए, बट कभी भी उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स को बताए। सो आई होप कि आपकी पेरेंटिंग में ये चीज को आप इंक्लूड करें और अपने अंदर की उस हिचकिचाहट को दूर भगाएं, क्योंकि अब तो बहुत सारी चीजें हैं, वीडियोस के जरिए, कई डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए आप सेक्स एजुकेशन को बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे कई बातें मैं और आप पेरेंटिंग शाला में एक्सप्लोर करते हैं, तो आप मेरी ये वीडियोस को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि बच्चों और माँ बाप के बीच में जो गैपिंग अगर रह जाती है वो कम हो और उनका प्यार और बढ़ता चला जाए। और मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके आप ऐसी बातें और पेरेंटिंग शाला की कई नई चीजें मेरे साथ शेयर करते रहें।